अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। वक्त बदला, कप्तान बदला, टीम मैनेजमेंट बदली, टीम भी बदल डाली, लेकिन हालात ना बदल सके। कराची किंग जमाना जाहिलियत से एक मैच जीते थे आखिरी, उसके बाद अभी तक मैच जीतने से ये टीम कासिर है। कल मुल्तान वर्सेस कराची किंग का मैच था, बड़ा खूबसूरत मैच हुआ, लेकिन फिर से कराची किंग को हार का सामना करना पड़ा। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी रीजा हेंड्रिक्स ने, डेविड मलान ने और मुल्तान सुल्तान के इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप ने। बिल्कुल नए बॉलर थे, बच्चे थे और क्या कर डाला, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मैं सईद फैजान शाह आपके लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैच था मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। दोनों बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं। कराची जरा बड़ी फ्रेंचाइज है, पहले सीजन से है। मुल्तान को कोई 4 साल हुए हैं, लेकिन भाई तबाह करके रख दिया। मुल्तान ने पहले खेलते हुए किया क्या है, मुल्तान ने कहा कि भाई देखते हैं कि क्या होता है। पहले बैटिंग आ गई है तो कोई मसला नहीं, रिजवान ने कोई 11 रन किए, आउट हो गए। उसके बाद डेविड मलान भाई 50 रन की इनिंग खेली। रीजा हेंड्रिक्स से 79 रन बनाए 54 बॉल्स पे। खुशदिल शाह भाई साहब 28 रन बनाए उन्होंने, सिर्फ 13 बॉलों पे 215, तकरीबन 216 का स्ट्राइक रेट। और अब बॉलिंग चेक करें जरा कराची की। कराची के बॉलर थे मीर हमजा, आमिर खान, डैनियल सैम, शुएब मलिक, हसन अली, शमसी, नवाज। नवाज एक ओवर करवाया गया और बाकी सब ने 4-4, शुएब मलिक ने 2, आमिर खान से भी एक ओवर करवाया गया। और इन कुल मिला के इन्होंने एक एक आधी विकेट हासिल की। अब उनको लगता था कि जो 185 रन का हदफ है इजीली चेज कर लेंगे, इतनी लंबी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। शुएब मलिक जैसा प्लेयर भाई हमने रखा है और हार्ड हिटर कैरन पोलार्ड जैसे बैट्समैन है हमारे पास, वो तो आंखें बंद करके ओवर में 4 छक्के लगा देता है। ऐसी बातें थी कराची किंग्स की। अब हुआ क्या, ओपन करने आए पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान और कराची किंग के कप्तान शान मसूद। शान मसूद का साथ दिया जेम्स विंस ने। जेम्स विंस डेविड विली की बॉल के ऊपर, बॉल किधर थी, बल्ला किधर था, शॉट किधर थी, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच मोहम्मद अली ने जो है थर्ड मैन के ऊपर कैच किया। और फिर उसके अगली ही बॉल के ऊपर साद बेग को 1 डाउन भेजा गया। साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन थे, उनको चांस दिया गया, ऊपर दिया गया नंबर 3 पोजीशन के ऊपर। जब उनको भेजा गया अगली ही बॉल के ऊपर डेविड विली की बॉल उनको समझ नहीं है, डंडे करवा के वो भी वापस। उसके बाद भाई साहब मुल्तान सुल्तान ने पीछे नहीं मुड़ के देखा। हालांकि दूसरा ओवर जब करवाने आए थे ना मोहम्मद अली, उनको चौके लग गए थे, लेकिन रिजवान ने कहा कि नहीं, तीसरे ओवर में डेविड विली ने अगर आउट किए हैं तो चौथा ओवर फिर मोहम्मद अली करवाने आए और उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग करवाई। और अब आपको मैं जरा स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूं। शान मसूद 30 रन बना के आउट हुए 31 पे। इन्होंने बाबर आजम को इसलिए दिया था कि बाबर आजम दायरे में बड़ा स्लो खेलता है। अब शान मसूद 31 बॉलों पे 30 में, शान मसूद के लिए हेट नहीं है, लेकिन उनका एज ए कैप्टन पहला मैच है कराची किंग्स के लिए। स्ट्राइक रेट क्या है 96 का। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये कराची किंग ARY चैनल वो चैनल है जहां पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे होते हैं कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, इस तरह की बातें, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। उसके बाद जेम्स विंस 5 रन, साद बेग, गोल्डन डक। शुएब मलिक ने मजाहमत दिखाई, 35 बॉलों के ऊपर 53 रन की इनिंग 151 के स्ट्राइक रेट से खेला। नवाज 10 बॉलों पे 7। कैरन पोलार्ड जो हार्ड हिटर है, आंखें बंद कर प्लाटिनियम कैटेगरी से उठाया था भाई कैरन पोलार्ड को। मुझे नहीं समझ आई कि क्या माइंडसेट था कराची किंग का कि कैरन पोलार्ड को प्लाटिनियम कैटेगरी से पिक किया। 29 बॉलों पे सिर्फ 28 रन, 97 का स्ट्राइक रेट। फिर डैनियल सैम्स 4 बॉल के लिए 0, हसन अली 0, मीर हमजा 0, तबरेज शमसी 0। अब उसमें बॉलिंग चेक करें। डेविड विली 4 ओवर 2 आउट 22 रन। मोहम्मद अली ये वो बंदा था, जब ये टेस्ट में आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि पर्ची है, एक ही सीजन खेला है, 27 आउट कर दिए तो ये आ गया, लंबे स्पेल कर सकता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि फेयर भी था, क्योंकि इससे बेहतर जो 3-3, 4-4 साल से डोमेस्टिक खेल रहे थे उनको चांस नहीं मिल रहा था, तो फिर ये फेयर था क्रिटिसिज्म। लेकिन उस बंदे ने 4 ओवर में 23 रन खाए हैं और 3 विकेट्स निकाले हैं। शाहनवाज दानी 3 ओवर 30 विकेट नहीं निकाल सके। बास अफरीदी 3 ओवर 16 रन 2 विकेट्स। उसामा मीर 4 ओवर 14। यार उसामा मीर भाई ये लीग और डोमेस्टिक के अंदर ना एक अलग लेवल का बंदा होता है, इंटरनेशनल पे आके पता नहीं इसको क्या हो जाता है।
सिर्फ 14 रन दिए हैं। इफ्तिखार अहमद 2 ओवर 23 रन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो रहा है और जो है कराची बुरे हालात हैं, 130 रन बना सकी है 20 ओवर के अंदर। अब मैं आपके साथ ना पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक टाइम था कराची किंग के ऊपर बड़ा पीक था। अब पीक तो था लेकिन उसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा कि भाई बाबर T20 का प्लेयर निकालो इसको, क्योंकि एजेंडा चलाना था बाबर के नाम पे। जब तक बाबर उनकी टीम में था, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर था, दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन था। लेकिन जैसे ही वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया तो वो तमाम मीडिया माफिया जो हैं वो बाबर के अगेंस्ट हो गया, उसको क्रिटिसाइज करने लग गया, उसको रगड़ा लगाने लग गया। लेकिन उस बंदे ने मुंह से नहीं जवाब दिया, उस बंदे ने बैट से जवाब दिया। फिर इन्होंने कहा कि उसका स्ट्राइक रेट बड़ा लो है, उसने 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर दिया। इवन कभी कभार 200 के स्ट्राइक रेट से भी उसने खेला है। तो ये उसने उस तरह मुंह बंद किया। अब ये शान मसूद को लायक थे कि दायरे में तेज खेलता है, शान मसूद कैप्टन बन गए। अब उसके बाद इन्होंने रिजवान को पूरा सीजन एक मैच नहीं दिया, जबकि रिजवान पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम के कौमी टीम के साथ थे, उनके 15 के स्क्वाड में थे, इवन प्लेइंग 11 में भी खेलते थे। लेकिन कराची किंग में उनकी जगह ना बनी क्योंकि वो छक्का नहीं मार सकते थे। और उन्होंने जब रिलीज किया और उसको हासिल किया मुल्तान सुल्तान ने, फिर मुल्तान सुल्तान ने वापस मुड़ के नहीं देखा। फिर उस बंदे ने इतने रन पेले और सबसे ज्यादा कराची को पेला। और फिर ये इन्होंने कैरन पोलार्ड को प्लाटीनियम कैटेगरी से पिक कर लिया कि भाई बड़े लंबे छक्के मारता है। भाई ठीक है वो मारता है, लेकिन अब वो एज एक फैक्टर होता है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं एक एज के बाद। शुएब मलिक की ट्रेड इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के साथ की थी कि भाई बाबर दे दो, शुएब मलिक ले लो, उसके बदले में 2-2 प्लेयर दे दो, ये मोहम्मद आमिर ने कहा था। और फिर फाइनली मोहम्मद आमिर ने भी अपनी राहें उससे जुदा कर ली। इमाद वसीम इनके काफी सालों से कप्तान थे, उन्होंने भी अपनी राहें जुदा कर ली। तो टोटली कराची किंग एक्सपोज होगी। आखिरी मैच 2019 में ये जीते थे, 20 में कोई मैच नहीं जीते, 21 में नहीं जीते, 22 में नहीं जीते, 23 में नहीं जीते, 24 में भी अभी तक मैच नहीं जीत सके। कराची किंग हमेशा लास्ट पे आ रहा है। तो ये कुछ इनके अंदर के लोग थे जो फैक्टर थे। हालांकि इस दफा इन्होंने वसीम अकरम डायरेक्टर थे नहीं लाए, कप्तान चेंज कर दिया, नई टीम बिल्ड कर दी है। ये मजाक उड़ाया करते थे लाहौर कलंदर का, लेकिन लाहौर कलंदर ने उन तमाम सालों में जिनमें उनको फेलियर था वो इन्वेस्ट करते रहे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने एक अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, वहां पे इन्वेस्टमेंट की, वहां से प्लेयर जनरेट किए, अपना फास्ट बॉलिंग यूनिट तगड़ा बना लिया, राशिद खान को उन्होंने पिक कर लिया, डेविड वीजा को वो ले आए, और ऊपर से फखर जमान को वो छोड़ नहीं रहे। एक आधा और उनको बैट्समैन अब गोरा मिल जाता है तो वो पूरी बैलेंस साइड बन जाती है। यानी इतने साल से उन्होंने ये वर्कआउट किया, पेपर वर्क कंप्लीट किया और प्लान्स बनाते रहे, फेलियर्स उनके होते रहे, लेकिन अब उनकी राइट एग्जीक्यूशन हो रही है और अब लाहौर कलंदर कंसेक्टिव 2 दफा जीत चुका है। आपको अगर नहीं याद ना, जब 5 टीमें थी ना, तब भी जो लास्ट पे 2 आ रही थी ना, यानी चौथे और 5वें नंबर पे एक टीम ने बाहर होना होता था। उस टाइम पे कराची चौथे नंबर पे है। कभी भी कराची, हालांकि जिसमें जीता भी था ना, नीचे से ऊपर आया था। जब भी जो राउंड मैचेस है ना, 2-2 मैचेस आपस में खत्म होते थे, तब कराची चौथे नंबर पे आता था और 5वें पे वाली ने बाहर होना होता था, वो लाहौर के अंदर होती थी। एक आधे मैच का डिफरेंस होता था, 1-2 मैच जीते थे और ये आगे आ जाते। ये तब भी इनकी यही सिचुएशन थी। लेकिन अब इनको सोचना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से फिर कराची एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। अगर ये डाउन हो गई तो काफी ज्यादा जो लोग हैं डिसहार्ट हो जाएंगे, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। तो इनको राइट पर्सन लाने पड़ेंगे और इस एजेंडे वाले लोगों से जान छुड़वानी पड़ेगी। तो ये सारा कल के मैच का सिनेरियो था। उम्मीद करता हूँ आपको बातें पसंद है। अगर ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स देखना चाहते हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।